गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बोध शब्द का अर्थ क्या होता है। बोध शब्द का अर्थ होता है पहचान, यानी कि पहचान कराना। बोध यानी जानना, पहचानना, पहचान कराना। तो इसी प्रकार हमारा एक पाठ क्रमांक 7 है जिसका नाम है बोध। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 7। दिनांक, क्या दिनांक है आज की? ओके, 30/11/21। विषय, क्या विषय है हमारा? हिंदी। और हमारी कक्षा है 5वीं। घटक, क्रमांकन। देखेंगे हम। इसका 2 पार्ट है। हम इसका पहला पार्ट देखेंगे पहले तो जिसका नाम है बोध। पाठ क्रमांक 7 के अंतर्गत आ और बा 2 भाग दिए गए हैं। पहला है बोध, तो हम बोध देखेंगे कि ये बोध क्या है। इसके अंतर्गत हमें कुछ तस्वीरें दी गई है। आप पुस्तक के अंदर देख पा रहे होंगे, कुछ तस्वीरें दी गई है। काय की तस्वीर है ये? वेरी गुड। पहली तस्वीर काय की है? आँख की। फिर उसके नीचे एक और तस्वीर दी गई है। वे क्या है? ऊपर क्या है? पहले एक आँख है, नीचे क्या है? 2 आँखें है। उसके बाजू में काय की तस्वीर है? पेटी। फिर उसके नीचे दो दो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड, पेटियां। 2 पेटियां दिखाई दे रही है। उसके बाद में एक बॉटल दिखाई दे रही है, दवाई की बॉटल दिखाई दे रही है। उसके नीचे फिर से दवाई दिखाई दे रही है, कुछ दवाई टैबलेट्स है और 2 बॉटल रखी हुई है। उसके बाजू में एक तस्वीर है। क्या दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर? फल है, फल है। कौन सा फल है? पपीता। फिर उसके नीचे और नीचे एक तस्वीर दिखाई दे रही है। वे क्या है? वो भी पपीते। फिर उसके बाजू में एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। काय की तस्वीर है? वेरी गुड, आम की। तो इसी प्रकार इस पेज नंबर 35 के अंतर्गत हमें कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आँख की तस्वीर है, पेटी है, दवाई की बोतल है, फल है, सिक्के हैं और कुछ जानवर है। तो ये क्या है? तस्वीरें दिखाई दे रही है हमें। तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि इस शब्द के अंतर्गत लिंग क्या है और भेद क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? एक वचन, बहुवचन। तो पहले हम देखते हैं एक वचन, बहुवचन। एक वचन किससे कहते हैं? बहुवचन किससे कहते हैं? एक वचन, एक वचन। दूसरा है हमारा बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। अभी एक वचन, बहुवचन क्या है? एक वचन जिसके अंदर एक एक संख्या, मतलब एक ही शब्द होता है, एक चीज होती है, तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। और जहां पर हमें एक से अधिक चीजें दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे कि हमें इसके अंदर एक आंख दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक आंख दिखाई दे रही है।
और दूसरी तस्वीर में ठीक इसी के नीचे क्या दिखाई दे रही है, दो आंखें दिखाई दे रही है। तो जब हमें ऊपर ये एक आंख दिखाई दे रही है इस प्रकार, एक आंख दिखाई दे रही है एक ये बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक आंख दिखाई दे रही है। और ठीक उसी के नीचे हमें दो आंखें दिखाई दे रही है इसी प्रकार। जो ये एक आंख दिखाई दे रही है हमें, तो ये क्या हो गया है, एक वचन। इसे लिखते हैं हम आंख, कैसे लिखेंगे इसे, आंख। जब हमें एक दिखाई तस्वीर के अंदर एक आंख दिखाई दे रही है तो हमने उसको क्या लिखा है, आंख। तो ये क्या हो गया है, एक वचन, क्योंकि इसके अंदर एक ही आंख की संख्या कितनी बता रहा है, एक। तो ये क्या हो गया है, एक वचन। और दूसरे डब्बे के अंदर हमें क्या दिख रहा है, दो आंखें, एक ये एक ये, दो दिखाई दे रहे हैं ना। जब हमें दो आंखें दिखाई दे रही है इस डब्बे के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। क्या कहेंगे उसे, आंखें। हमने इधर क्या लिखा है, आंख। आंख का अर्थ क्या होता है, नेत्र। हमारे जो आंख होती है ना, नैन, नैन को क्या कहते हैं, आंख। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आंख। तो ये क्या हुआ है, एक वचन। और इधर हमने लिखा है आंखें, नेत्र। तो हमने क्या किया है, इसको आंखें लिखा है। आंख और आंखों में अंतर होता है। जैसे हमने आंख लिखा है, ये एक ही कहलाएगा, तो ये एक वचन होगा। और हमने इधर आंखें लिखा है, तो ये एक से अधिक हो रहा है, इसकी संख्या एक से अधिक में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। दूसरा हमारा शब्द है पेटी। क्या शब्द है हमारा, पेटी, बक्सा, जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं। ये शब्द हमारा पेटी है। तो इसकी संख्या कितनी बता रहा है, हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पेटी दिखाई दे रहा है, और उसी के बाजू में दो पेटियां दिखाई दे रही है बॉक्स के अंदर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, पेटिया, पेटिया। जब तस्वीर में एक दिखाई दे रहा है तो उसे हमने क्या लिखा है, पेटी। और दूसरी तस्वीर हमें दो पेटियां दिखाई दे रही है, दो पेटी दिखाई दे रही है, तो हमने उसे क्या किया है, पेटिया। यानी कि हमने पेटी से उसे पेटिया बना दिया। तो ये पेटी हमारा एक वचन कहलाएंगी, और जो ये पेटियां है ये बहुवचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुवचन। और हमारा एक शब्द है औषधि। औषधि क्या शब्द है हमारा, औषधि। हमें एक बोतल दिखाई दे रही है ना उसके अंदर, ओके वेरी गुड। अब हमें यहाँ पर कुछ टैबलेट दिखाई दे रही है और दो बॉटल दिखाई दे रही है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, औषधिया, औषधिया, औषधिया। औषधि से क्या हो गया है, औषधिया, यानी कि हमारा औषधि क्या हो गया है, ये हमारा औषधि एक वचन हो गया है, और यह औषधिया बहुवचन हो गया है। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है पपीता। किसे कहते हैं, फल को, पपीता, पपीता। इसे हम लिखते हैं आप पपीते। क्या लिखा है हमने, पपीते। पहले क्या लिखा है, पपीता, और दूसरा लिखा है पपीते।
क्योंकि हमें एक तस्वीर में एक पपीता दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में दो पपीते दिखाई दे रहे हैं। तो हमने दो, जहाँ एक है तो उसे क्या कहा, पपीता, और जहाँ हमें दो दिखाई दे रहे हैं तो उसे क्या कहा हमने, पपीते। यानी कि पपीता से हमने क्या कर दिया है, उसे बहुवचन कर दिया है, एक वचन से बहुवचन कर दिया है। क्या किया है, पपीता से पपीते। तो हमारा पपीता एक वचन कहलाएगा और ये पपीते बहुवचन कहलाएगा। इसी प्रकार हमारा एक दूसरा शब्द है, हम इसे मिटा देते हैं। क्या शब्द है हमारा दूसरा, माला। किसे कहते हैं माला, जो मनकों से पूरी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, माला। अब ये क्या हो गया है, माला। यहाँ पर कितनी संख्या बता रहा है, एक, तो ये क्या हो गया, एक वचन। अब हमें इसे बहुवचन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसे। हमें यहाँ पर भी बहुत, तस्वीर के अंदर भी बहुत सारी मालाएं दिख रही है, एक से ज्यादा दिख रही है, तो क्या हो जाएगा ये, बहुवचन। सॉरी, क्या लिखेंगे हम इसे, मालाएं, माला। क्या किया हमने, माला से मालाएं लिखा, तो क्या हो गया, एक वचन से हमने क्या बनाया है, बहुवचन। माला क्या है, एक वचन, और मालाएं बहुवचन। इसी प्रकार एक और शब्द है, सिक्का। क्या होता है सिक्का, कॉइन। वेरी गुड। अब हम इधर लिखते हैं सिक्के। क्या लिखा हमने, सिक्के। पहले क्या लिखा, सिक्का। इसकी संख्या कितनी है, एक, और इधर हमने लिखा है सिक्के। तस्वीर के अंदर भी हमें दो सिक्के दिखाई दे रहे हैं। अब जब एक सिक्का होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सिक्का, और एक से अधिक होगा तो हम उसे क्या यूज करेंगे शब्द उसके लिए, सिक्के। तो जो सिक्के शब्द हमने यूज किया है ये बहुवचन, और जो सिक्का शब्द है इसे कहेंगे हम एक वचन। समझ रहे हैं ना, सिक्का और सिक्के में क्या फर्क है, क्या अंतर है, सिक्का यानी कि एक वचन, यहाँ पर एक संख्या दिखाई दे रही है, सिक्के एक से अधिक संख्या दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। तौलिया, आखिरी शब्द हमारा क्या है इसके अंतर्गत, तौलिया। किसे कहेंगे, तौलिया, टावल, तौलिया, तौली। अब हम इधर लिखेंगे तौलिए, तौलिए। क्या लिखा हमने, तौलिए, और इधर क्या लिखा है, तौलिया। तौलिया, और इधर लिखा है हमने तौलिया। तो तौलिया यह हो गया हमारा एक वचन, और हमने इसे एक से अधिक बनाकर क्या लिखा है, तौलिए, यानी कि बहुवचन। जब एक संख्या होती है तो वे कहलाता है एक वचन, और जहाँ एक से अधिक संख्या होती है तो वो कहलाता है बहुवचन। तो हमारे कुछ शब्द थे, आँख, आंखें, पेटी, पेटियां, पपीते, सॉरी पपीता, पपीते, औषधि, औषधियां, सिक्का, सिक्के, तौलिया, तौलिए। ये हमारे कुछ शब्द थे जिसके अंतर्गत हमें पहचानना था कि कौन सा शब्द एक वचन में आता है, एक वचन के अंतर्गत आता है, और कौन सा शब्द, कौन सी तस्वीर बहुवचन के अंतर्गत आती है। तो हमने कैसे पहचाना, जहाँ तस्वीर के अंदर एक तस्वीर दी गई थी तो हमने उसे लिखा आँख, और दूसरी तस्वीर के अंतर्गत हमने दो आंखें देखी तो उसे क्या लिखा हमने, आंखें।
आँख से क्या हो गया है? आंखें। आँख हो गया हमारा एक वचन और आंखें हो गया हमारा बहुवचन। तो ये था हमारा तो एक वचन और बहुवचन। जहाँ एक संख्या होती है तो वो कहलाता है एक वचन, और जहाँ एक से अधिक संख्या होती है तो वे कहलाता है बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। इसी के अंतर्गत हम दूसरा देखेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्री, दूसरा है हमारा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हमें तस्वीरों में से जो हमें ये तस्वीर दी गई है, जैसे हमने इसके अंतर्गत हमने एक वचन बहुवचन को पहचाना है, इसी प्रकार हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आता है और कौन सा शब्द पुल्लिंग में आता है। तो बताइए, ऊपर दिखाई दे रहा है बंदर, और उसी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? उसके नीचे भी बंदर दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। लेकिन क्या लिखा हुआ है वहां पर? बंदरिया। बंदर, यह क्या हो गया है? पुल्लिंग। बंदर, बंदरिया। इसकी जाति क्या है? स्त्रीलिंग। ये स्त्रियों में आता है, तो क्या हो जाएगा ये? बंदरिया। बंदरिया। बंदरिया पुल्लिंग हो गया है और बंदरिया यह स्त्रीलिंग हो गया है। अब दूसरा बताइए। दूसरी तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? बिल्ली। और ठीक उसी के नीचे क्या दिखाई दे रहा है? बिलो। स्त्रीलिंग को क्या कहा गया? बिल्ली। और पुल्लिंग में क्या आएगा? बिलो। बिल्ली। और पुल्लिंग क्या है? बिलो। बिलो। और बताइए आगे। सिंहा, सिंहानी। सिंहा काय के अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के। और सिंहानी स्त्रीलिंग के। सिंहानी, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया है। और इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? सिंहा। सिंहा। फिर दिखाई दे रहा हमें गाय, बैल, गाय। इसकी प्रजाति क्या है? स्त्रीलिंग में आती है, ये क्या है? गाय है। गाय, गाय के अंतर्गत आएगा स्त्रीलिंग के। गाय। और इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? बैल। बैल। गाय है स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। दूसरा दिखाई दे रहा है हमें नागिन। नाग, नागिन। यह काय के अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के। नागिन। और इधर नाग। नागिन, नाग। नागिन क्या है? ये स्त्रीलिंग है और नाग पुल्लिंग। और भी हमारे तो कुछ शब्द है इसके अंदर। हिरन, हिरनी। हिरन काय के अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के। और हिरनी, सॉरी, हिरन काय के अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के। और हिरनी स्त्रीलिंग के। चूहा, चूहिया। चूहा, यह क्या है? पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चूहिया। तो ये थे हमारे कुछ शब्द जिससे हमें पहचानना था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
अब इसके अतिरिक्त आपको शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताता हो। ऐसे कौन से शब्द है इसके अतिरिक्त जो स्त्रीलिंग में आते हो और पुल्लिंग में आते हो? बताइए। स्त्रीलिंग, सॉरी मिटा दिया है मैंने। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में आएगा सास, पुल्लिंग में आएगा ससुर, और क्या आएगा? माता। स्त्रीलिंग में क्या आएगा? माता। और पुल्लिंग में क्या आएगा? पिता। स्त्रीलिंग में और क्या आएगा? ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा? लड़की। और दूसरा लड़का। लड़का क्या है? पुल्लिंग, और लड़की स्त्रीलिंग। इसी प्रकार और कौन से शब्द है? विधवा, जिसका पति मर जाता है उसे क्या कहते हैं? विधवा। तो वो क्या हो गया है? स्त्रीलिंग। और फिर पति को क्या कहेंगे जिसकी पत्नी मर जाएंगी? विधुर। जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं? विधुर। और जिसका पति मर जाता है उसे क्या कहते हैं? विधवा। विधवा, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और इसका पुल्लिंग बनाना है हमें तो क्या लिखेंगे? विधुर। जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं? विधुर। और क्या आएगा? नारी, नर, चाची, चाचा। हमारे बहुत सारे रिश्ते भी है जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं। कवि, कवित्री। कवि काय में आएगा? पुल्लिंग में। कवित्री किस काय में आएगा? स्त्रीलिंग में। और क्या है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आता है? बताइए। पुत्र, पुत्री, पुत्र। पुत्र का क्या होता है? बेटा। पुत्री ये काय में आएगा? पुल्लिंग में। और पुत्री क्या काय में आएगा? स्त्रीलिंग। नर, नारी। नर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में नारी, नारी। और क्या आएगा? घोड़ा, यह क्या हो गया? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। जैसे हमारा बंदर का बंदरिया हुआ था वैसे ही घोड़े का घोड़ी। घोड़ा ये पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। और बताइए और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? काफी हो चुका है। चलिए, अब आपको उम्मीद है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द किससे कहते हैं और स्त्रीलिंग क्या के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे और पुल्लिंग के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे यह आपको ज्ञात हो चुका है। क्या आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत? बंदरिया। और पुल्लिंग के अंतर्गत बंदर। बिल्ली, यह क्या है? स्त्रीलिंग। बिल्ला, यह क्या है? पुल्लिंग। नाग, यह पुल्लिंग। नागिन, यह स्त्रीलिंग। हिरन, हिरनी। हिरन यह हो गया पुल्लिंग। हिरनी स्त्रीलिंग। चूहिया, चूहा, चूहिया यह स्त्रीलिंग और चूहा पुल्लिंग। तो हमने क्या देखा है बोध के अंदर? आ के अंदर क्या देखा है हमने?
पहले तो हमने देखा है एक वचन, बहुवचन, उसके बाद में देखा है हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसके बाद में है समानार्थी, उसका सॉरी पाठ क्रमांक 7 के अंतर्गत ही दूसरा भाग है बा। दूसरा भाग क्या है? बा। बा। इसका नाम क्या है? समान विरोध। समान विरोध। इसको हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ। बा। समान विरोध। क्या है? समान विरुद्ध। समान, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? समान, एक जैसा। विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ क्या होता है? उलट। समान। अब कोई दो शब्द बताइए जो एक दूसरे के समान हो। प्रकाश, इसका समान अर्थ क्या होगा? उजाला, रोशनी। इसका विरुद्ध क्या होगा? प्रकाश का। अंधकार, अंधेरा। अंधकार और प्रकाश, ये हो गया विरुद्ध। और समान, जो एक दूसरे से समान होता है, एक ही शब्द होता है, मतलब एक ही चीज के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका अर्थ एक होता है, उसे क्या कहते हैं? समान शब्द, समानार्थी शब्द। और जो एक दूसरे के उलट होते हैं उसे क्या कहते हैं? विरुद्ध, विरुद्ध शब्द। तो हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? समानार्थी शब्द और विरुद्ध शब्द। तो इसके अंतर्गत भी कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक आग दिखाई दे रही है, आग का शेप दिखाई दे रहा है, आग। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नेत्र, आग। और उसके बाद नीचे क्या दिया है? नेत्र। आग के लिए दूसरा प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? नेत्र। आग और नेत्र शब्द का अर्थ एक ही होता है। नैन, आग, नेत्र, यह एक ही शब्द हो, एक ही अर्थ होता है। तो ये क्या हो गया है? इसका समानार्थी हो गया है। ये क्या हो गया? समानार्थी शब्द हो गया। जब एक ही शब्द आता है तो उसे क्या कहते हैं? समानार्थी। समानार्थी क्या हो गया? ये समानार्थी शब्द हो गए। अब हमें एक दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसके अंदर है पंछी। दिखाई दे रहा है ना? पंछी, पंछी। पंछी, और इसी के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या है? पक्षी। पक्षी, पंछी और पक्षी, ये क्या है? दोनों का समान अर्थ है। पक्षी का भी अर्थ वही होता है और पंछी का अर्थ भी वही होता है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग है, लेकिन उसका अर्थ कैसा है? समान। तो इसे क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द। इसके आगे और दिया गया है पुष्प। पुष्प, और इसी के नीचे दिया गया है फूल।
फूल को ही पुष्प कहते हैं और पुष्प को ही फूल कहते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के समान है, दोनों का अर्थ एक ही है, समान है दोनों का अर्थ। ये क्या हो गया है, समानार्थी शब्द। इसी प्रकार और भी दिखाई दे रहा है, द्वार, द्वार, दरवाजा। द्वार, दरवाजा, दोनों का अर्थ एक ही होता है, द्वार और दरवाजा। यह दोनों शब्द समान है, तो यह क्या कहलाएगा, समानार्थी। इसी प्रकार केश, इसके अंतर्गत एक और शब्द है, क्या है, केश। किसे कहते हैं केश, बालों को। दूसरा शब्द क्या आएगा, बाल। केश और बाल दोनों का एक ही अर्थ निकलता है, बाल। तो ये दो एक दूसरे के समान है, तो ये कहलाएगा समानार्थी शब्द। अब हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अब विरुद्धार्थी शब्द, यह कौन से शब्द आएंगे इसके अंतर्गत, जो एक दूसरे के उलट है। कौन से शब्द है, दिन, रात। दिन का उलट क्या है, रात, तो ये क्या हो जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द, जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। उलट शब्द जिसे कहते हैं उलट, जो एक दूसरे का उलट होता है, दिन, रात। और क्या कहेंगे, प्रकाश, अंधकार, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा। और क्या कहेंगे, सुखी, दुखी। यह सब क्या हो गया, एक दूसरे के उलट है, ये दो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विरुद्धार्थी शब्द। तो चलिए हम इसके अंतर्गत देखते हैं कौन से शब्द है, बताइए। पहला क्या है, दिन। और उसी के बाजू में क्या दिया गया है, इसका शब्द रात। दिन और रात, ये एक दूसरे के उलट है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विरोधार्थी शब्द। दूसरा शब्द है ऊपर, नीचे, ऊपर। तस्वीर में देख रहे हैं हम लोग, एक लड़का है जो सीढ़ी के ऊपर बैठा है, और दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं हम लोग कि एक लड़का है जो नीचे बैठा है। तो वे क्या है, ऊपर नीचे, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विरुद्धार्थी शब्द, ऊपर नीचे। तीसरा शब्द है कम, और उसका दूसरा शब्द क्या है, अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है, ज्यादा। अधिक का अर्थ क्या होता है, ज्यादा, कम। कम का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है, अधिक। क्या दोनों शब्द एक दूसरे के उलट है ना, तो वे क्या हो गए, कम, अधिक, विरुद्धार्थी शब्द। गरम, ठंडा, गरम। और गरम का विरुद्धार्थी क्या होगा, ठंडा, ठंडा। ठंडी कोई चीज होती है, उसका उलट क्या होता है, गरम, ठंडा, गरम। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के उलट हो गए, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, तो ये हो जाएंगे विरुद्धार्थी शब्द। इसी प्रकार और भी शब्द है, बंद, खुला। एक बक्सा दिखाई दे रहा है, जो एक तस्वीर में बंद है और दूसरे तस्वीर में खुला है, तो वे क्या हो जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द हो जाएंगे, बंद और खुला। आगे एक शब्द दिया हुआ है, आगे और पीछे। आगे, पीछे, क्या हो जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द। उलट हो रहा है ना, आगे और पीछे, यह एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विरुद्धार्थी शब्द।
दिन रात, ऊपर नीचे, कम अधिक, छोटा बड़ा, सूखी दुखी, ठंडा गरम, बंद खुला, आगे पीछे, यह विरुद्धार्थी शब्द कहलाएंगे जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और आप बताइए। और क्या होगा विरुद्धार्थी शब्द? ओके ठीक है, तो आपके लिए गृह पाठ है इसी के ऊपर जो मैंने बताया है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त ऐसे शब्द लिख कर लाए जो विरुद्धार्थी। गृह पाठ पुस्तक में दिए गए शब्दों से अतिरिक्त, पुस्तक में दिए गए शब्दों से अतिरिक्त विरुद्धार्थी शब्द लिख कर लाए। विरुद्धार्थी शब्द लिख कर लाए। क्या करना है आप लोग को? हमने पढ़ा है विरुद्धार्थी शब्द और हमारी पुस्तक में कई शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे के उलट है, जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, विरुद्धार्थी शब्द है। तो हमें क्या करना है? हमारे लिए गृह पाठ है पुस्तक में दिए गए शब्दों से अतिरिक्त विरुद्धार्थी शब्द लिख करना है। क्या करना है? पुस्तक में दिए गए शब्दों से अतिरिक्त दूसरे शब्द आप सोचिए और कोई दूसरे शब्द लिखकर लाइए जो विरुद्धार्थी शब्द हो। ये आपके लिए गृह पाठ है। ठीक है, धन्यवाद।